चिराग पासवान कहते हैं कि जब नीति और नियत ठीक हो तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और ये बात उन्होंने अपने चाचा को टारगेट करके कह दी। और उधर उनके चाचा पशुपति पारस बता रहे हैं कि चिराग पासवान चांडाल हैं। और इसके अलावा जाने कई सारे आरोप जो है वो चिराग पासवान के ऊपर लगा दिया। चिराग का और चाचा का विवाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति गलियारों में देखने और सुनने को मिल रहा है। और एक बार फिर से दोनों में बकझक जो है वो शुरू हो गई है। जुबानी जंग तेज है। क्या कुछ हो रहा है सब कुछ आपको बताऊंगा। आखिरकार इस जंग की शुरुआत कैसे हुई ये भी आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर करते हैं और उस पोस्ट में लिख रहे हैं कि जब नीति और नियत सही हो तो परिणाम भी सकारात्मक आते हैं। मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं वो हर चीज वापस लौटाऊंगा जो मुझसे छीनी गई थी। अब कौन सी चीज वापस लौटाऊंगा ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और किन किन चीजों को वापस उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस से छीन लिया है ये भी सबको पता है। पता है कि किस तरीके से जो ऑफिस था पशुपति पारस का जिसके ऊपर कभी रामविलास पासवान जी बैठा करते थे वो ऑफिस चिराग पासवान को दे दिया गया है। पार्टी से बेदखल हो गए हैं। एनडीए वाले उनको पूछ नहीं रहे हैं। और ये वही स्थिति है जो चिराग पासवान की 2021 में हुई थी। जिस तरीके से हर एक तरीके से उनको नजरअंदाज कर दिया गया था और उस वक्त एनडीए उनको नहीं पूछ रही थी। और इसी बात का जिक्र चिराग पासवान ने किया है कि भाई साहब इसी तरीके से हमारे साथ भी हुआ था और मैंने मेरी मां से वादा किया था वो हर चीज आपको लौटाऊंगा जो मुझसे छीनी गई है। और ये पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर कर दी। सबको पता है कि चिराग पासवान ने किसको टारगेट करके ये पोस्ट किया है। और उधर पशुपति पारस एकदम गुस्से में तमतमाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो लड़का है वो चांडाल है। मैं अंतिम समय में अपने भगवान जैसे भाई से नहीं मिल पाया। लोगों ने कोविड का बहाना करके मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। जबकि पासवान जी चाहते थे कि मैं उनसे आके मिलूं। और तमाम तरीकों का आरोप जो है उन्होंने चिराग पासवान पे लगा दिया। उसके बाद पशुपति पारस कहते हैं कि भाई अंत में जीत जो है वो सत्य की होती है और अंत में सत्य ही जीतेगा। देख लीजिए चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस का लड़ाई जो है वो 2021 से ही एकदम से खूब चर्चा में है। हर तरफ इसकी बात होती है। हर तरफ इस ये जो राजनीति इन लोगों ने की है उसके बारे में बातचीत होती है कि आज उस स्थिति पे चाचा पहुंच गए हैं जहां पे कभी चिराग पासवान हुआ करते थे। मतलब उनके कभी 5 सांसद हुआ करते थे। आज चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं। कभी स्थिति था कि एनडीए में उनकी खूब पूछ थी और वो मंत्री थे। और आज चिराग पासवान की एनडीए में खूब पूछ है और वो मंत्री हैं। एक वक्त था कि विधानसभा चुनाव से भी एनडीए ने उनको दरकिनार कर दिया था। और वही स्थिति अब चाचा पशुपति पारस की है जहां पे एनडीए ने पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया है। ऑफिस की बात करें तो वो ऑफिस जहां कभी रामविलास पासवान बैठा करते थे और उस ऑफिस को जो है वो पशुपति पारस ने ले लिया था। आज उसी ऑफिस को दोबारा आवंटित कर दिया गया है चिराग पासवान के लिए। मतलब एकदम से कहा जाता है ना कि समय बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। बिल्कुल चिराग पासवान ने कुछ ऐसा ही किया है। हालात, समय, जज्बात सब कुछ बदल के रख दिया है। और जो स्थिति कभी चिराग पासवान की हुआ करती थी ठीक उसी स्थिति में चाचा पशुपति पारस पहुंच गए हैं। आपको पता भी होगा कि किस तरीके से जुबानी जंग इन लोगों में शुरू हुई थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है जहां पे पशुपति पारस ने बोला कि हम एकदम विचार करके बताएंगे कि एनडीए से हमें अलग होना है कि नहीं होना है। इसके ऊपर चिराग पासवान ने कह दिया था कि आप एनडीए के हिस्सा थे ही कब, अलग तो तब होते आप जब आप एनडीए में आपकी पूछ होती या एनडीए में रहते। हम लोग तो आपको मीटिंग तक में बुलाते नहीं हैं। तो भला आप अलग हों या फिर कहीं और जाएं उससे कोई मतलब ही क्या है। आप एनडीए के हिस्से कभी रहे ही नहीं हैं। अब ये बात एकदम से आप समझ लीजिए कि पशुपति पारस को बहुत बुरा लगा और उसके बाद उन्होंने चिराग पासवान को चांडाल कह दिया कि भाई साहब यही लड़का चांडाल है जिसकी वजह से अंतिम समय में मैं मेरे भगवान जैसे भाई रामविलास पासवान जी से मिल नहीं पाया। मतलब जुबानी जंग तेज है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं कि चिराग पासवान ने जो खेल कर दिया है चाचा पशुपति पारस के साथ ये वही खेल है जो कभी पशुपति पारस ने चिराग पासवान के साथ खेला था। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर चिराग पासवान
पासवान और पशुपति पारस को लेके आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।